झारखंड में बड़ा फैसला, हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप सबसे जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। आखिर कब मिलेगी मैया समान योजना की बकाया राशि? अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही महिलाएं सरकार से पूछ रही है सवाल। झारखंड सरकार ने मैया समान योजना के तहत महिलाओं को मार्च 2025 तक की बकाया राशि देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कई लाभुकों को पैसा नहीं मिला है। इससे महिलाएं परेशान होकर अंचल कार्यालय और बैंकों के चक्कर लगा रही है। तो चलिए बात करते हैं, आखिर क्यों हो रही है देरी। सरकार ने 18 लाख लाभुकों के नाम छांट दिए, जिससे कई महिलाओं को अब तक भुगतान नहीं हुआ। आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने की वजह से भी समस्या आ रही है। भुगतान प्रक्रिया होली के समय शुरू हुई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी। तो चलिए जानते हैं आखिर महिलाएं क्या कह रही है। 3 अप्रैल को सरकारी दफ्तर खुलते ही अंचल कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं गर्मी में कतारबद्ध होकर घंटों इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कई महिलाएं बैंक, आंगनबाड़ी केंद्र और अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर काट रही है। वे सिर्फ इतना पूछ रही है, हमारे खाते में पैसा कब आएगा। अब महिलाएं सरकार से जवाब मांग रही है कि आखिर उन्हें उनका हक कब मिलेगा। 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, बड़े फैसलों की उम्मीद। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 8 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 25 मार्च 2025 को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने मैया समान योजना के तहत सभी लाभुकों को 3 महीने की बकाया राशि 7,500 रुपए देने का फैसला लिया था। पहले जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था, उन्हें भुगतान नहीं मिला था, लेकिन सरकार ने यह बाध्यता हटा दी थी। शुरुआत में 38,34,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया था, जबकि 20,60,000 महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण उनकी राशि रोक गई थी। उम्मीद की जा रही है कि 8 अप्रैल की बैठक में इस मुद्दे पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। जैक ने शुरू की मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच। 7 अप्रैल से 60 केंद्रों पर मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 7 अप्रैल से मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू करेगा। इसके लिए राज्य भर में 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,000 शिक्षक कॉपियों की जांच करेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर कब तक आएगा रिजल्ट। अप्रैल के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा होने की उम्मीद है। मई के पहले सप्ताह से OMR सीट और मार्क्स फाइल तैयार की जाएगी। मई के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी होगी। केंद्र निदेशक की देखरेख में कॉपियों की जांच होगी। शिक्षकों को मोबाइल ले जाने और अनावश्यक बातचीत करने पर रोक लगाई गई है। पिछले साल जैक ने 10वीं का रिजल्ट 19 अप्रैल और 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी किया था। इस बार भी जल्द रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी का हमला, झामुमो कांग्रेस ने दिया करारा जवाब। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार के पास ना तो जनता की भलाई की कोई ठोस योजना है और ना ही चुनावी वादे पूरे करने की मंशा। उन्होंने सरकार पर सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाया। इस बयान पर झामुमो और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कुतुब मीनार से कूदने की बात करने वाले कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार चुनावी वादे पूरे कर रही है। मैया समान योजना के तहत महिलाओं को 2500 दिए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से हो रहा है। वहीं JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारे काम का प्रमाण पत्र बाबूलाल मरांडी नहीं, जनता देती है। उन्होंने मरांडी को ट्विटर लाल करार देते हुए कहा कि वे सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। लातेहार में 2 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार के साथ पकड़े गए। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर प्रदीप सिंह और किशुन भगत शामिल हैं, जो लातेहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आखिर क्या मिला उग्रवादियों के पास? गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 राइफल, 2 जिंदा कारतूस और उग्रवादी संगठन के पर्चे बरामद किए।
ये वही उग्रवादी है जिन्होंने 24 दिसंबर को उलगड़ा गांव में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की हत्या की थी। तो बात करते हैं आखिर इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। लातेहार एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि नगर गांव में कुछ उग्रवादी किसी हिंसक वारदात की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद सीडीपीओ अरविंद कुमार और थाना प्रभारी दुलड़ चौड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों उग्रवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि उग्रवादी औरंगा नदी पर बन रहे पुल के पास फिर से हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सरहुल पर घंटों बिजली कटौती पर हाईकोर्ट सख्त, रामनवमी और अन्य जुलूसों में पावर कट पर रोक। सरहुल पर्व के दिन राजधानी में 5 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और बिजली आपूर्ति बाधित करने पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने बिजली निगम से पूछा कि सरहुल के दिन घंटों बिजली क्यों काटी गई, लोगों को होने वाली परेशानियों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। बिजली एक अनिवार्य सेवा है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि साल 2000 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जब बिजली के तार के चपेट में आने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए जुलूस के दौरान बिजली काटी जाती है। इस खंडपीठ ने कहा कि बिजली सेवा बाधित करने की बजाय सरकार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। कोर्ट ने रामनवमी और मुहर्रम के दौरान बिजली कटौती की योजना पर भी रोक लगाते हुए आदेश दिया कि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए, लेकिन बिजली आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में 9 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।